नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हर दिन हम आपके लिए कुछ एक ऐसी खबरें लेकर के आते हैं जिस पर विस्तार से आपको हम जानकारी देते हैं। ठीक उसी तरह से आज मैं किरण आपके सामने सनातन धर्म, महाकुंभ और महाकुंभ की बढ़ती हुई जिज्ञासा को लेकर के बात करेंगे, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। सनातन धर्म की महिमा को आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बड़े सम्मान के साथ अपना रहे हैं। इसकी गहराई, इसकी परंपराओं को समझने के लिए लोग भारत आ रहे हैं। साधु संतों के बीच समय बिताकर वे उनके रहन सहन और परंपराओं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कुछ है तो वो है महाकुंभ। और इन सबके बीच आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों है। तो चलिए हम आपको इसकी विशेषता बताते हैं। दरअसल इस साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ये महाकुंभ 144 साल के बाद पड़ रहा है, जिसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। सामान्यतः हर साल कुंभ मेला लगता है, लेकिन 12 बार लगातार 12 वर्षों तक होने के बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, यानी कि उम्मीद जताई जा रही है। और ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक ऐसा पवित्र एहसास है जिसका इंतजार वे बेसब्री के साथ करते हैं। यहाँ डुबकी लगाकर लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और जीवन में शुद्धि का अनुभव करते हैं। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं और इनमें स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी शामिल हो रही है। अब इसी से समझ जाइए कि महाकुंभ का प्रभाव कितना गहरा है। विदेशों से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए भारत आते हैं। एक खास उदाहरण स्टीव जॉब्स की पत्नी का है, जो महाकुंभ से प्रभावित होकर के भारत आई। उन्होंने यहाँ साध्वी का जीवन अपनाकर कल्पवास किया है और यहाँ की परंपराओं को नजदीक से समझा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है, जो उनकी इस आस्था को और ज्यादा गहरा बनाता है। महाकुंभ में कल्पवास करेंगी वो, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी वो। आइए जाने महाकुंभ में उनकी दिनचर्या कैसी होगी और इसके साथ कौन कौन सी और वीआईपी महिलाएं इस धार्मिक समागम का हिस्सा बनेगी। महाकुंभ 2025 का आयोजन जनवरी 13 से लेकर के फरवरी 26 तक प्रयागराज में होगा, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु, संतों और साधकों के लिए एक बड़ा धार्मिक समागम बन जाएगा। महाकुंभ के इस आयोजन में कई वीआईपी और वीवीआईपी, साथ ही अरबपति हस्तियां भी शामिल होंगी, जिनमें एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल का नाम शामिल है। लॉरेन पॉवेल का हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से गहरा लगाव है और यही कारण है कि वो महाकुंभ 2025 में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी 29 जनवरी तक महाकुंभ में रह करके आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक अनुशासन की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी। कल्पवास का महत्व क्या है? क्योंकि आपने देखा अब तक में हमने बातें जो की वो कल्पवास के बारे में की। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिरकार कल्पवास है क्या, कल्पवास की महत्ता कितनी ज्यादा है। तो चलिए हम आपको ये भी विस्तार से बताते हैं। देखिए, महाकुंभ के दौरान भाग लेने वाले भक्तों और साधकों के लिए कल्पवास एक विशेष अनुष्ठान है, जो महाभारत और रामचरितमानस में वर्णित है। ये परंपरा आत्मशुद्धि और कठोर आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है, जिसमें श्रद्धालु सुख सुविधाओं को त्याग कर अस्थायी शिविरों में रहते हैं। संगम पर आकर के श्रद्धालु इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जहां वे अपनी आत्मा की शुद्धि और भगवान के दर्शन के लिए कठोर तपस्या करते हैं। लॉरेन पॉवेल का कल्पवास निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में होगा।
जहां वो 29 जनवरी तक विश्राम करेंगी और इस महान धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनेंगी। महाकुंभ में सिर्फ लॉरेन पॉवेल ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख महिला हस्तियां भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाली हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति सुधा मूर्ति भी संगम में स्नान करेंगी। उनके ठहरने के लिए उल्टा किला के पास एक विशेष कॉटेज तैयार किया गया है। तो इसके अलावा सावित्री देवी जिंदल और स्वामी अवधेशानंद सहित कई अन्य वीवीआईपी महिलाएं महाकुंभ में अपनी धार्मिक यात्रा करेंगी। महाकुंभ में साधु संतों और विश्व भर से आने वाली महान हस्तियों का ये मिला जुला अनुभव पूरे देश और दुनिया के लिए एक अनमोल धार्मिक उत्सव साबित होगा। महाकुंभ का ये आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला है और इसमें हर कोई अपनी धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकता है। संगम पर श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत और विश्व की प्रमुख हस्तियों का आना और इसे और भी खास बनाएगा। महाकुंभ हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहराई का एहसास कराता है और ये हमें सिखाता है हमारी जड़ें कितनी मजबूत और पवित्र हैं। दुनिया भर में इसे देखने और समझने के लिए आने वाले लोग इसका उदाहरण हैं। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। अगर आप भी इस अद्भुत संगम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसका अवसर आपको जरूर मिल रहा है। अपने जीवन में इसे जरूर शामिल करें। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आत्मा को शुद्धि करने के लिए एक अनोखा अवसर है।